नमस्कार साथियों। तो जैसा कि इस समय हर समाचार में यूक्रेन की खबरें आती हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में हर साल एमबीबीएस करने क्यों जाते हैं, भारतीय छात्र कम फीस या कुछ और, सारी वजह के बारे में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यूक्रेन क्यों जाते हैं भारतीय छात्र। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। तो रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच 135 करोड़ देशवासियों को एक ही चिंता सबसे ज़्यादा सता रही, वो है युद्ध क्षेत्र से भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी की। परिवारजनों से लेकर केंद्र सरकार तक सभी दिन भर इसी जुगत में हैं। किसी भी प्रकार से सभी भारतीय छात्रों को तनावग्रस्त इलाके से बाहर निकाला जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय आपात बैठक के बाद भारत सरकार अपने कुछ मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेज रही है ताकि वहां से छात्रों और नागरिकों की सकुशल वापसी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऑपरेशन गंगा एयरलिफ्ट अभियान, यूक्रेन में करीब 18,095 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। इनमें से कुछ खुद ही भारत लौट आए हैं। करीब 2,000 छात्रों को एयर इंडिया की मदद से ऑपरेशन गंगा के तहत एयरलिफ्ट किया जा चुका है। अभी भी करीब 13,000 छात्रों और नागरिकों को वहां से निकाला जाना है। इनको वापस लाने के लिए भी युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। अधिकांश छात्र मेडिकल स्टूडेंट हैं, क्योंकि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों में से अधिकांश मेडिकल स्टूडेंट हैं, यानी कि वे छात्र जो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन चले गए थे। लेकिन यह जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि हर साल इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में क्यों जाते हैं। इसका कोई एक कारण नहीं है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कारण। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई किफ़ायती। मेडिकल कैरियर काउंसलर और कोटा स्थित नामचीन नीट कोचिंग के फैकल्टी दीपक गुप्ता बताते हैं कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करना काफ़ी किफ़ायती है और कई तरह से अधिक सुविधाजनक भी है। जबकि भारत में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मेडिकल एजुकेशन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जैसे देशों में पहुंचते हैं। पढ़ाई का खर्चा भारत की अपेक्षा आधा है। गुप्ता के अनुसार यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई का खर्च भारत के निजी कॉलेजों के अपेक्षा आधे से भी कम आता है। जहां भारत के सरकारी कॉलेजों में सालाना मेडिकल पढ़ाई का खर्च करीब 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ता है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में यही फीस हर साल 10 से 15 लाख के करीब पड़ती है। यानी भारत के प्राइवेट कॉलेजों में 5 साल की मेडिकल पढ़ाई का खर्चा करीब 75 लाख से 80 लाख रुपए तक होता है। अगर कॉलेज नामचीन है तो ये खर्च 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। वहीं यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई की फीस सालाना 2 से 4 लाख रुपए के बीच होता है। यानी 5 साल की पढ़ाई का खर्च तकरीबन 25 लाख से 30 लाख रुपए तक पड़ता है। आवेदकों के मुकाबले सीटों का अभाव। नीट फैकल्टी दीपक गुप्ता के अनुसार भारत में आवेदक उम्मीदवारों की अपेक्षा सीटों की संख्या काफ़ी कम है। भारत में हर साल लाखों छात्र मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में भाग लेते हैं। इनके मुकाबले सरकारी कॉलेजों में मात्र 10% उम्मीदवारों को भी दाखिला मिल नहीं पाता, क्योंकि भारत में एमबीबीएस की मात्र 88,000 सीट हैं, आयुष के लिए 57,000 सीट, जबकि बीडीएस की महज 27,498 सीट हैं। 2021 में करीब 16 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा दी थी। इनमें से साफ होता है कि इनमें से करीब 14.5 लाख छात्रों को दाखिला नहीं मिल पाता है। अलग से कोई प्रवेश परीक्षा की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा यूक्रेन से एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई करने के लिए अलग से नीट जैसी कोई प्रवेश परीक्षा या
डोनेशन आदि नहीं देने पड़ते। यहाँ साल में 2 बार सितंबर और जनवरी में दाखिला प्रक्रिया आयोजित की जाती है। यहाँ सिर्फ भारत की नीट परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद ही दाखिला मिल जाता है। नीट की रैंक कोई मायने नहीं रखती, इसलिए जो भारत में दाखिला नहीं ले पाते उनमें से अधिकांश छात्र यूक्रेन के संस्थाओं में दाखिला ले लेते हैं। बस पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए FMCG परीक्षा पास करनी होती है। यूक्रेन की मेडिकल डिग्री की वैश्विक स्वीकार्यता। यूक्रेन की मेडिकल की पढ़ाई करने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ की डिग्री की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता है। वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल से लेकर इंडियन मेडिकल काउंसिल और यूरोपीय मेडिकल काउंसिल भी इसे मान्यता देते हैं। इसके कारण यहाँ से पढ़े मेडिकल छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप समेत तमाम बड़े देशों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए अधिकांश भारतीय छात्रों के लिए विदेश में यूक्रेन पहली पसंद बनता जा रहा है। यूक्रेन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत है। तकनीकी तौर पर समृद्ध, कम जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त होने के कारण यूक्रेन में स्वास्थ्य क्षेत्र का ढांचा मजबूत है। यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूक्रेन कई बड़े देशों को टक्कर देता है। भारत की तरह ही यहाँ भी छात्रों को प्रैक्टिस का अच्छा अनुभव मिल पाता है। इसलिए हजारों भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन को तवज्जो देते हैं। 4000 में से महज 700 छात्र पास कर पाते हैं FMGE। यूक्रेन से पढ़कर लौटने वाले करीब 4000 छात्र देश में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के लिए FMGE यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम देते हैं। इनमें बामुश्किल 700 MBBS छात्र सफल हो पाते हैं। FMGE का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से साल में 2 बार किया जाता है, लेकिन फिर भी छात्र यूक्रेन से पढ़कर डॉक्टर बनने की उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। यूक्रेन की करीब 16 मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो भारतीय छात्रों में बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे समझें भारत और यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई में अंतर। श्रेणी भारत यूक्रेन। दाखिला प्रक्रिया जो भारत की है, नीट आधारित रैंक प्रक्रिया कठिन है और यूक्रेन में नीट क्वालिफाई होना ही पर्याप्त है, उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। दाखिला प्रतिस्पर्धा जो है करीब 1.5 लाख सीटों पर 16 लाख आवेदक होते हैं भारत में, और यूक्रेन में स्थानीय आवेदकों की अपेक्षा पर्याप्त सीटें उपलब्ध रहती हैं। और निजी कॉलेजों में फीस भारत में 60 लाख से 80 लाख रुपए औसत खर्च हो जाते हैं MBBS करने में, और यूक्रेन में 25 से 30 लाख रुपए में MBBS हो जाता है। अवधि जो लगती है वो 5 वर्ष भारत में और 6 वर्ष लगते हैं यूक्रेन में। संसाधन की बात की जाए तो जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी कम है यहाँ पे भारत में, और यूक्रेन में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त है। स्वीकार्यता दोनों जगह वैश्विक स्तर पे है, हर जगह इसकी मान्यता है, तो इसीलिए भारत के अधिकतर जो लोग हैं वो यूक्रेन में MBBS करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।